हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमारा पिछले वाले वीडियो में कितना सम हुआ था? 5 सम हुआ था। किसका? 1.2 का। प्रैक्टिस सेट 1.2 का कितने सम हुए थे बच्चों? 5। ये 6 वाला सम का मैंने डायग्राम बनाया। कौन सा सम है बच्चों? 6। कौन सा सम? 6। और 6 वाले सम में बोला क्या है बच्चों? लिखा गया है फाइंड क्यू पी। फाइंड क्यू पी यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। जो फिगर में इंफॉर्मेशन दिया है उसको लेकर आप क्या निकालो? क्यूपी निकालो। अब फिगर में क्या दिया है आओ बच्चों देखते हैं। ये एन क्यू एक रे दिया गया है और ये डॉट डॉट क्या इंडिकेट करता है बच्चों कि ये एम एन क्यू ये वाला एंगल और क्यू एन पी ये वाला एंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब बच्चों अगर ऊपर का एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ये इसका आइडेंटिकल मार्क्स होता है कि ये दोनों क्या है? बाइसेक्ट, मतलब कि एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये दोनों एंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो मतलब एन क्यू क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। किसका? एंगल एम एन पी। कौन से एंगल का? एंगल एन। एंगल एन को 3 लेटर में कैसे लिखूंगा? एम एन पी लिखूंगा। कैसे लिखूंगा बच्चों? एम एन पी। अब लिख देते हैं इसको गिवन। को ज्योमेट्री में पहले हमेशा गिवन लिखा जाता है, फिर टू फाइंड, फिर सॉल्यूशन। तो गिवन में क्या लिखेंगे बच्चों? जो दिया रहेगा डायग्राम में। कभी कभी क्वेश्चन में ना देता है तो डायग्राम में दिया रहता है। अब गिवन में मुझे मिल रहा है कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? एम एन पी। इन ट्राइंगल एम एन पी, इन ट्राइंगल एम एन पी, एम एन कितना दिया है पहले लिख दो। एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी। एन क्यू, ये जो एन क्यू है क्या है? बाइसेक्टर है। एन क्यू इज अ बाइसेक्टर। एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी। एम एन पी। और क्या दिया है बच्चों? और इंफॉर्मेशन दिया है। एम एन कितना है? 25। एम एन 25 यूनिट नहीं दिया है। एनपी कितना दिया है? 40। एन पी इज इक्वल्स टू 40। और क्या दिया है बच्चों? एम क्यू। एम क्यू क्या दिया है बच्चों? 14। एम क्यू क्या दिया है बच्चों? 14। निकालना क्या है? क्यूपी। मैं देख रहा हूं अगर ये बाइसेक्टर है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल मैं यूज करूंगा। बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल यूज करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? एम एन अपॉन एन पी मिलेगा बच्चों, क्योंकि ये एंगल एन है। एंगल एन को बाइसेक्ट किया गया है तो एंगल एन बना किससे है? इसके दो आर्म से, एक ये वाले साइड से और एक ये वाले साइड से बना है। तो मैं बोला अगर यहां से लोगे या फिर यहां से लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां से शुरू करते हो उससे सामने वाला भी वहीं से शुरू किया जाता है। ऐसे इसको लेता हूं एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल्स टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। ये क्या हो गया बच्चों? मेरा एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। किसकी प्रॉपर्टी हो गया? एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। ये गिवन में लिख दिया। टू फाइंड लिख दो बच्चों। ये सॉल्यूशन में लिखते समय आपको इतना लिखना पड़ेगा। टू फाइंड में क्या है? क्यू पी। और यहां पे लिख दो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैंने क्या बोला बच्चों? ये रे एन क्यू है जो कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी। ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने गिवन में लिख दिया है। मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। मैं क्या बोलूंगा बच्चों? बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर of triangle, by property of angle bisector of triangle, by property of angle bisector, bisector sector, by property of angle bisector of a triangle, by property of angle bisector of a
ट्राइंगल से क्या मिलेगा बच्चों, एम एन अपॉन एन पी मिलेगा, एम एन, क्योंकि एंगल एन है, चाहे मैं यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, बात एक ही है। तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, एम से, ऊपर वाले साइड से, एम एन अपॉन एन पी, अपॉन एन पी इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, एम से शुरू किया हो तो इससे सामने वाले साइड का रेशियो लेते हैं, तो एम क्यू अपॉन क्यू पी, एम क्यू अपॉन क्यू पी। इसका रीजन देने की जरूरत है या नहीं बच्चों, नहीं देने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि मैंने इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख के पहले से ही रखा है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एम एन की वैल्यू 25, एन पी की वैल्यू 40, एम क्यू की वैल्यू बच्चों 14 और क्यूपी एज इट इज। अब क्या होगा, ये क्यूपी जो डिवाइड हो रहा है इक्वल्स टू के साइड आएगा तो मल्टीप्लाई, ये 40 जो डिवाइड हो रहा है इक्वल्स टू के साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई। यहां पे लिख देते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, क्यूपी मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई बाय 40, therefore QP इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 25, ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड, इक्वल्स टू के ये साइड जाएगा तो बच्चों क्या हो जाता है, डिवाइड। अब इसे कैंसिलेशन करो, अगर इसको भी यहाँ पे ले लिया ना तो इजी पड़ता है, नहीं तो मैं 14 मल्टीप्लाई बाय 40 करूंगा, फिर बाद में कैंसिलेशन करूंगा तो हार्ड पड़ेगा, इसलिए सबको एक साथ ले लिया। आप देखो कैंसिलेशन कैसे करते हैं, ये 5 8 40, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5 5 जा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, और ये 5 5 जा, आंसर क्या आएगा अभी आपको, 14 मल्टीप्लाई बाय 8, 14 मल्टीप्लाई बाय 8 बच्चों कितना होता है, 112, कितना होता है बच्चों, 112 डिवाइड बाय 5, और डिवीजन कर दो उसका, कैसे करेंगे, अगर 5 डिवाइड बाय 112 है तो 5 2 जा 10, रिमेनिंग 1 बचा क्या, 2, 5 2 जा 10, रिमेनिंग 2, पॉइंट डाला बच्चों 0 मिलता है, तो 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0, तो 22.4 क्या मिलेगा मुझे, क्यूपी 22.4, 22.4 क्या मिलेगा बच्चों, 22.4 किसकी वैल्यू, क्यू पी, देयरफॉर लिखो और इसको लास्ट में बच्चों ब्रैकेट बना दिया करो, क्योंकि सर को भी हाईलाइट लगेगा ना तो तुरंत आंसर अगर सामने दिखता है ना तो क्या वे रॉन्ग करने के कुछ चांसेस कम हो जाता है, कि कहीं उल्टा सीधा लिखा हो, थोड़ा हाईलाइट हो जाता है ना, अच्छा लगता है पेपर। ये आपका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, एक बार ले लो बच्चों अगर स्क्रीनशॉट लेना हो। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इन फिगर 1.41 if AB is parallel to CD and CD is parallel to FE then find X and AE, then find X and AE। मुझे एक डायग्राम दिया है, डायग्राम में उसकी कुछ वैल्यू दिया है, डायग्राम दिया है या फिर कोई फिगर दिया है उसकी कुछ वैल्यू दिया है, अब इसको फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, एक मिनट यहाँ का रफ कर देते हैं। सॉरी बच्चों थोड़ा समय लग रहा है रफ करने में, देख लेते हैं।
डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। डायग्राम में क्या दिया गया है, ऐसे दिया गया है, एक ये लाइन दिया है ऐसे, एक यहाँ पे दिया है बच्चों ऐसे, एक इसके यहाँ पे दिया है बच्चों ऐसे, तीनों ऐसी लाइन है, तीनों लाइन को ज्वाइन किया गया है यहाँ से, तीनों लाइन को क्या किया गया है बच्चों, ज्वाइन। और ये ऊपर वाली भी लाइन को क्या किया गया है, ज्वाइन। नेमिंग कर लेते हैं डायग्राम को देखकर। नेमिंग क्या है, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है इससे बोला गया है ए, ये बी, फिर ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। अब मुझे बी डी कितना दिया है, इसको 8 दिया है, ये 4 दिया है, ये 12 दिया है, ये एक्स दिया है, मुझे ये एक्स निकालना है और पूरा ए ई निकालना है। इसमें भी बच्चों गिवन लिखेंगे, गिवन पहले क्या लिखेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एफ ई। क्या लिखेंगे, ए बी जो कि पैरेलल है किससे, सी डी से, और सी डी पैरेलल है ई एफ से, मतलब आपस में सब पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये हो गया। और इसमें कुछ जो वैल्यू दिया है ये भी गिवन में आ जाएगा। बी डी कितना दिया है, 8, लिख दो बच्चों, बी डी 8। फिर डी एफ, डी एफ कितना दिया है बच्चों, 4। ए सी 12, ए सी कितना दिया है बच्चों, 12। और ये सीई, सी को रिप्रेजेंट किया गया है एक्स है, जिसकी एक्स की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे लिख दो बच्चों टू फाइंड। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है बच्चों, ये एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स एंड लेंथ ऑफ ए ई, टोटल ए ई फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लिख दो। अब बच्चों तीनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। क्या है बच्चों, तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर तीनों लाइन पैरेलल है, अगर इसको ट्रांसवर्सल 1 समझ लूँ, इसे ट्रांसवर्सल 2 समझ लूँ, तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल, प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। इसका मतलब क्या होता है, एफ डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन सी ए, ये होता है बच्चों। या फिर यहां से ले लो, बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी ई ले लो। आपके ऊपर है, ये साइड से ले लूं या फिर ये साइड से ले लूं, लेकिन ये क्या है, आपस में पैरेलल है। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। बाय प्रॉपर्टी ऑफ, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, by property of 3 parallel line and their transversal, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। इससे क्या मिलेगा, बी डी अपॉन डी एफ, यहां से लू जाए वहां से लू, बातें की है बी डी, लेकिन जहां से शुरू करता हूं ना उससे नीचे वाला भी वहीं से शुरू करना है। तो यहां पे क्या ले लू, बी डी अपॉन डी एफ, देयरफॉर डाल के इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी ई, ए सी अपॉन सी ई। अब क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बी डी की वैल्यू कितना दिया है, 8, अपॉन डी एफ की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 4, इज इक्वल्स टू ए सी कितना दिया है, 12, और सी कितना दिया है, एक्स। एक्स की वैल्यू निकालना है,
एक्स को एलएचएस में लेंगे वे भी न्यूमरेटर में लेंगे, एक्स को एलएचएस में भी लेंगे वे भी न्यूमरेटर में। एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये साइड जाएगा इक्वल टू के साइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर देते हैं बच्चे, एक्स मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाई 4। देयरफॉर एक्स, यहाँ पे एक्स से अगर मल्टीप्लाई 8 हो रहा है तो ये साइड जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 8। अब 4 1 जा, 4 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, समझे ना बच्चों, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 होता है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू पता चल गया, मुझे निकालना क्या है बच्चों, ए ई निकालना है। ए ई क्या है, एक लाइन में है, वे भी एक बाद सी आता है, सी के बाद ई आता है, मतलब ये जो पॉइंट ए पॉइंट सी और पॉइंट ई क्या है, कोलिनियर है, आपस में क्या है बच्चों, कोलिनियर है। अगर मैं इसे स्टेप नंबर 1 देता हूं तो उसको स्टेप नंबर 2 दे दो। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी प्लस सी ई इज इक्वल्स टू ए ई, ये इतना पार्ट प्लस करूंगा और ये इतना पार्ट प्लस करूंगा तो पूरा बन जाएगा ना बच्चों, पूरा बनेगा नहीं बनेगा, तो ए सी प्लस सी ई, ए सी प्लस सी ई इज इक्वल्स टू ए ई, रीजन क्या दे दोगे, पॉइंट ए पॉइंट सी पॉइंट ई आर इन कोलिनियर, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए डैश सी डैश ई, ए डैश सी डैश ई मतलब पॉइंट ए सी इन ए सी ई आर इन कोलिनियर। ए सी की वैल्यू कितना दिया बच्चों, 12 प्लस सी की वैल्यू कितना दिया है, एक्स प्लस ए ई, ये 12 एज इट इज, प्लस ये एक्स की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 6 इज इक्वल्स टू ए ई, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 6 18, तो ए इज इक्वल्स टू 18। और मैंने कई बार बोला है कि जो वैल्यू होता है, जिसकी भी वैल्यू निकलता है वे एलएचएस में ना लिखा करो, हमेशा कहाँ पे लिखा करो, आरएचएस में। तो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 18, देयरफॉर ए ई इज इक्वल्स टू 18, ये आपका आंसर 18। यहाँ पे चाहिए तो बच्चों यूनिट लिख दो, जिसकी कोई यूनिट नहीं रहता वहां पे यूनिट लिख देते हैं, जिसकी कोई यूनिट नहीं रहता वहां पे क्या लिख देते हैं बच्चों, यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बच्चों ले लो, रफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, अगर डायग्राम में कुछ फर्क होगा तो मिटाएंगे, ना फर्क होगा तो एज इट इज रखेंगे, लेकिन वहां पे ट्राइंगल दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, जब मैं कराता हूं बच्चों टेक्स्ट बुक लेकर बैठा करो, टेक्स्ट बुक लेकर बैठोगे ना आपको भी इजी पड़ेगा कि क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है बच्चों कि इन ट्राइंगल एल एम एन रे एम टी बाइसेक्ट एंगल एल एम एन, if lm is equals to 6, mn is equals to 10 and tn is equals to 8, then find lt, then find lt। ये डायग्राम है, बेसिक से डायग्राम बना लेते हैं बच्चों पहले।
ये डायग्राम हो गया, यहाँ पे एक रे गया है जिसका नाम MT है बच्चों। क्या है? MT। वैल्यू डाल देते हैं। ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चों? LMN। ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चों? LMN। और LM कितना दिया है? 6। और MN कितना दिया है बच्चों? 10। और TN कितना दिया है? यहाँ पे T नाम है, इसको दिया है 8। ये आइडेंटिकल मार्क कि दोनों बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल LMN, इन ट्राइंगल LMN, इन ट्राइंगल LMN रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN। रे MT बाइसेक्ट, रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN। कौन सा एंगल? LMN। और क्या दिया है बच्चों? LM। फटाफट लिख लेते हैं। LM इज इक्वल्स टू 6, MN इज इक्वल्स टू 10 और TN इज इक्वल्स टू 8। फाइंड क्या करना है बच्चों? L और T। टू फाइंड LT, टू फाइंड LT फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो, ये एंगल रे MT क्या है? बाइसेक्टर है। किसका? एंगल LMN। मुझे ये साइड दिया है, ये भी साइड, ये भी दिया है, ये निकालना है। तो मैं एक प्रॉपर्टी मुझे पता है। कौन सी प्रॉपर्टी पता है बच्चों? कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल से मुझे क्या मिलेगा? LM अपॉन MN इज इक्वल्स टू LT अपॉन TN। मैं स्टार्टिंग फ्रॉम L कर रहा हूं, यहां से लिया जब साइड, तो यहां से भी क्या ले लूंगा? L से ही करूंगा, LT अपॉन TN। सर आपने LM और MN ही क्यों लिया? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, जिससे वे एंगल बनता है, उसके जो आर्म्स होते हैं, आर्म्स, उसे रेशियो में लिखते हैं। और उसके जो सामने वाली साइड होता है जिसको वे डिवाइड किया जाता है, इंटरसेक्ट करता है, उसे हम रेशियो में लिखते हैं, LT अपॉन TN। सोल्यूशन लिख देते हैं बच्चों। सोल्यूशन में क्या आ जाएगा? बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। ये रे MT इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN। ये यहां पे लिखा हुआ है तो डायरेक्ट लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मतलब क्या? LM अपॉन MN, देयरफॉर डाल दो LM अपॉन MN इज इक्वल्स टू LT अपॉन TN। LT अपॉन TN। LT अपॉन TN। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। LM की वैल्यू कितना दिया है? 6। MN की वैल्यू 10। LT की वैल्यू कुछ नहीं दिया बच्चों, वे एज इट इज लिख देंगे। और TN कितना दिया है बच्चों? 8। LT यहीं रखेंगे, ये 8 जो डिवाइड हो रहा है इसको ये साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? यहीं पे लिख दे क्या बच्चों? इन कैंसिलेशन में थोड़ा दिक्कत आएगा, डाउन पड़ेगा। देयरफॉर अगर 6 अपॉन 10 मतलब 6 इंटू 8 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू LT, क्योंकि इसके यहाँ डिवाइड हो रहा था, इक्वल्स टू के ये साइड आ जाता है तो मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू के ये साइड आ जाएगा तो बच्चों मल्टीप्लाई। और कैंसिलेशन करो इसे भैया, इसे क्या करेंगे भैया? 2 5 जा और ये 2 4 जा, ये 2 5 जा 10 और ये 2 4 जा 8। फिर क्या करेंगे बच्चों? 6 4 जा 24
4, 24 डिवाइड बाय 5, क्या करेंगे बच्चों, 24 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू एल टी, 24 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू एल टी। अब 24 डिवाइड बाय 5 करो आप, 5 1 जा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। अब बच्चा क्या रिमेनिंग 4, पॉइंट लूंगा तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बच्चों, तो 5 8 जा, 5 8 जा 40, तो 4.8 इज इक्वल्स टू एल टी, मीन्स एल टी इज इक्वल्स टू 4.8। मैं बोला था बच्चों LHS में नहीं लिखते आंसर, किस में लिखते हैं, RH में, RHS में। क्या हो जाएगा बच्चों, 24 डिवाइड बाय 5, जब 5 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा आंसर 4.8। LT क्या हो जाएगा बच्चों 4.8। ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, 8 है। बच्चों कौन, 9 और 10 और 11, 3 सम और है। 9th वाला सम देख लेते हैं बच्चों। दिया गया है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट बीडी bisect angle ABC if AB is equals to X, BC is equals to X plus 5 and AD is equals to X minus 2 और DC क्या है X plus 2, then find the value of X। इसका डायग्राम है बच्चों, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये समझ में आया ना बच्चों, बस बच्चों सिर्फ नेमिंग चेंज हुआ है ट्रायंगल में। नेमिंग में क्या आ गया बच्चों, ए बी सी, ट्रायंगल का नाम क्या दिया बच्चों, ए बी सी। ये ए बी है, इसकी वैल्यू कितना दिया है बच्चों, एक्स, और ये ए डी जो दिया है यहाँ पे नाम दिया है डी, ए डी कितना है बच्चों, एक्स माइनस 2। ये बी सी कितना दिया है बच्चों, एक्स प्लस 5। ये डी सी कितना दिया है बच्चों, एक्स प्लस 2। इतनी वैल्यू दी है बच्चों। पहले क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन में क्या है बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, सेगमेंट बीडी, ये सेगमेंट बना है, सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। ए बी की वैल्यू कितना दिया बच्चों, एक्स, लिख दो, ए बी इज इक्वल्स टू एक्स। फिर कितना दिया है, बी सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, बी सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। फिर क्या दिया बच्चों, ए डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, ए डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, और डी सी कितना दिया है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। टू फाइंड क्या करना है बच्चों, टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, ये फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन कर दो, सॉल्यूशन कर दो। अब बच्चों ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी दिया है, इसमें एक सेगमेंट है बीडी जो एंगल बाइसेक्ट किया गया है किसको, एंगल ए बी सी को, टू इक्वल पार्ट में। तो मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है।
मुझे पता है बच्चों ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी होगा। कैसे होगा? बाय एंगल बाय सेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल्स हो जाएगा। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बाय एंगल बाय सेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल्स हो जाएगा। लिख देते हैं बच्चों पहले प्रॉपर्टी। बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। इससे मुझे क्या मिलेगा बच्चों? ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी। देयरफॉर डाल के इसका रीजन लिखना नहीं है, क्योंकि रीजन मैंने कहा लिखा है? ऊपर लिखा है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू कितना है बच्चों? एक्स अपॉन बी सी की वैल्यू कितना दिया है बच्चों? एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ए डी कितना दिया है? एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, और डीसी कितना दिया बच्चों? x प्लस 2, एक्स प्लस 2। अब बच्चों इक्वल्स 2 है, ये डिवाइड हो रहा है, यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है, यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आओ लिख देते हैं। क्या होगा? x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2, एक्स यहां पे ब्रैकेट डाल दो, फिर x प्लस 2, एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5। अब देखो बच्चों, x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बाइनोमियल मल्टीप्लाई है। बाइनोमियल मल्टीप्लाई एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, एक बार -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर x से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरा, क्या है? x प्लस 5 को, और एक बार -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसे? x प्लस 5 को। ये एज इट इज लिखेंगे इसके नीचे। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स कितना होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इंटू एक्स करूंगा तो -2x, -2x माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब बच्चों देखो, एक्स स्क्वायर यहां भी है, इक्वल्स टू के यहां भी है, मतलब अगर ये प्लस है ये साइड लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये सामने सामने से कैंसिल कर दो, जो सेम सेम रहे। अब बचा क्या बच्चों? यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे बचा 5x माइनस 2x करूंगा कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा? 3x, 3x माइनस 10, 3x माइनस 10। अगर यहाँ पे 2x है, ये प्लस 3x है, क्योंकि ये 3x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे प्लस साइन है, ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस, इज इक्वल्स टू -10, -10 एज इट इज है। 3x की वैल्यू साइन क्या है? प्लस है, अगर ये प्लस साइन ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। और 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि ये 3 नंबर ज्यादा है जिसके पास माइनस साइन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? -x इज इक्वल्स टू -10। ये हो जाएगा ना, 3 में से 2 करूंगा तो 1 आएगा, लेकिन ये माइनस साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 नंबर मेरा बड़ा है, 3 नंबर मेरा बड़ा है। ये सामने सामने माइनस माइनस है, तो ये माइनस से कट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? x इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू कितना आया बच्चों? 10। x की वैल्यू कितना आया? 10। अब बच्चों कौन सा सम बाकी है? 10, 2 सम और बाकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
10th वाले सम में क्या है बच्चों, सेम ट्राइंगल है बस थोड़ा डिफरेंट है, इसको पूरा रफ करना पड़ेगा। 10th वाले में फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप है, लेकिन हम आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। ये एक ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे, तो उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया है। कैसे किया है बच्चों, ये ट्रायंगल हो गया बच्चों। फिर इसके अंदर भी एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। फिर यहाँ से डॉट है और ये लाइन ज्वाइन किए गए हैं, ये लाइन, ये भी लाइन ज्वाइन किया गया है। अब बच्चों नेमिंग क्या किया गया है, यहाँ पे लिखा है डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ और पी क्यू आर, पी क्यू, यहाँ पे आर, ये यहाँ पे लाइज हुआ है और ये एक्स लिया गया है सेंटर को। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला गया इन द फिगर x is any point in the interior of a triangle, x is any point in the interior of a triangle, point x is joined to vertices of a triangle, point x is joined to vertices of a triangle। ये एक वर्टेक्स है, ये x यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, यहाँ पे भी ज्वाइन हुआ है, ये एक वर्टाइसेस है, x यहाँ पे भी ज्वाइन हुआ है, यहाँ पे भी ज्वाइन हुआ है, ज्वाइन टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। सेगमेंट PQ, ये जो PQ है ये पैरेलल है किससे, DE से, और सेगमेंट QR इज पैरेलल टू EF। प्रूफ क्या करना है, ये अगर इतना प्रूफ मतलब कि ये दोनों पैरेलल है तो ये PR क्या DF से पैरेलल है या नहीं, ये प्रूफ करना है, वो भी फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो जो फिलिंग द ब्लैंक से डायरेक्ट प्रूफ किया गया है, मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक से आंसर बता देता हूँ। प्रूफ लिखा गया है, इसमें ना गिवन इवन कुछ नहीं लिखे हैं। प्रूफ, प्रूफ में क्या दिया है बच्चों, इन ट्रायंगल XDE, कौन सा, XDE, XDE, ये वाला ट्रायंगल XDE, इसमें ये PQ और DE क्या है, पैरेलल है। इन ट्रायंगल XDE, in triangle XDE, PQ is parallel to DE, PQ is parallel to DE, ये दिया है। फिर उससे नीचे therefore डाल के इसका क्या लिया है बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम लिया है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम कैसे दिया है, एक में दिया है XP, तो XP अपॉन PD हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, XP, यहां से XP अपॉन PD is equals to XQ अपॉन QE। रीजन क्या दिया है, BPT, और इसको क्या दिया गया है 1, यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं बच्चों BPT। BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। फिर सेकंड क्या है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, XEF, XEF जो कि QR इज पैरेलल टू EF है। इन ट्रायंगल XEF, XEF QR पैरेलल है किससे, EF। यहां पे रीजन भी आएगा बच्चों Q, यहां पे आ जाएगा गिवन, बॉक्स दिया गया है, ये भी मुझे देकर आया है, ये जो रहेगा यहां भी आ जाएगा बच्चों गिवन, रीजन आ जाएगा गिवन,
मतलब मुझे दिया है। अब इसमें भी लिया गया बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। अगर एक्स ई एफ है तो उसमें एक्स क्यू अपॉन क्यू ई लिया गया। क्या लिया है? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये दिया गया है 2 और इसे क्या दिया गया है? बीपीटी। पूरा फुल फॉर्म लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। फिर देखो बच्चों, ये 1 में और 2 में एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई किससे कॉन्ग्रेंट है? एक्स पी अपॉन पी डी। और एक्स क्यू अपॉन क्यू किससे कॉन्ग्रेंट है? इक्वल है एक्स आर अपॉन आर एफ। मतलब अगर ये सेम है, मतलब कि ये एक बार इससे भी कॉन्ग्रेंट है और ये एक बार इस पार्ट से भी कॉन्ग्रेंट है, तो ये आपस में भी तो क्या हुए बच्चों? इक्वल होंगे ना। तो इसलिए थर्ड स्टेप में क्या लिख दिया? तीनों ये दोनों को एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ। कहां से रीजन दिया? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये रीजन दिया गया है। फिर अगर ये एक्सपी, अगर देखोगे बच्चों ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? डी एक्स एफ, डी एक्स एफ में एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ये क्या कर रहा है? क्या बता रहा है बच्चों? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों? बीपीटी। अगर ये बीपीटी बता रहा है तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि ये पी आर इज पैरेलल टू डी एफ है बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। देयरफॉर सेगमेंट पी आर, segment PR is parallel to segment DE by converse of basic proportionality theorem। रीजन दिया गया है by converse of basic proportionality, by converse of basic proportionality theorem। ये आपका कौन सा सम हो गया बच्चों? ये आपका 10th सम हो गया। बचा कौन सा? 11th सम। 11th सम आपका बचा। अब 11th सम में क्या बोला है बच्चों? देख लेते हैं। दिया गया इन ट्रायंगल एबीसी, in triangle ABC, ray BD bisect angle ABC and ray CE bisect angle ACB. If segment AB is congruent to segment AC, then prove that ED is parallel to BC। ये वाले जो क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, इसमें बच्चों डायग्राम नहीं दिया गया है, तो डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ेगा। डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो पहले ये हो गया, तो बच्चों ये रफ कर दे रहा हूं। क्या बोला गया है बच्चों? इन ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं। ये एक ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल का नाम क्या दिया बच्चों? ए बी सी। अब इसमें बोला क्या गया है? रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। बी यहाँ पे है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी सी। मतलब क्या? एक रे बनेगा जो कि बी डी रहेगा।
बाइसेक्ट एंगल एबीसी में तो मतलब ऐसे करेगा ना, ये बी डी रहेगा जो बाइसेक्ट एंगल ए बी सी करेगा। और एक क्या है, रे सी ई, बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, रे सी ई। रे सी ई, सी ई, बाइसेक्ट एंगल ए सी बी। यहाँ पे स्टार मार्क दे दो, यहाँ पे स्टार मार्क। दो आइडेंटिकल मतलब दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है, बाइसेक्टर है। फिर बोला क्या गया है, इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ए सी, ये जो ए बी है आइडेंटिकल मार्क कॉन्ग्रेंट किससे है, ए सी से, तो प्रूफ करो ईडी। ये जो ईडी है ये क्या है, पैरेलल है किससे, बीसी से। पहले गिवन लिख देंगे बच्चों, गिवन क्या लिख देंगे, गिवन लिख देंगे। गिवन में रहेगा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, रे बीडी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। और दूसरा क्या है बच्चों, रे सीई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, ए सी बी। और एक दिया है क्या बच्चों, ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ए सी, ये दिया गया है। और टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, जहां पे प्रूफ करते हैं वहां पे टू प्रूफ लिखा जाता है, जहां पे टू फाइंड करते हैं वहां पे सोल्यूशन लिखते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, सेगमेंट ईडी पैरेलल हो किससे, साइड बीसी से या सेगमेंट बीसी। अब प्रूफ करते हैं। देखो बच्चों ये क्या है, रे बाइसेक्टर मतलब एक एंगल को बाइसेक्ट किया गया है। अगर इसका एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल प्रॉपर्टी लूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, किसमें, ये वाला। तो फर्स्ट क्या लिखूंगा, रे बी डी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, फर्स्ट स्टेप, रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, ए बी सी। कहां से मिला है बच्चों, गिवन, ये देकर आया है। और दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, अगर ये बी डी बाइसेक्ट है किसका, ए बी सी का, तो ये ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ये ए डी अपॉन डी सी हो जाएगा, क्योंकि ये इसके सामने वाले एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी है, जिसको बाइसेक्ट किया गया है, मतलब इंटरसेक्ट किया गया है किसमें, ए डी अपॉन डी सी में। अगर ए बी अपॉन बी सी ले रहा हूं तो आंसर क्या आएगा, ए डी अपॉन डी सी रेशियो, ए डी अपॉन डी सी। कहां से मिलेगा बच्चों, बीपीटी नहीं, सॉरी बीपीटी नहीं, बाय एंगल, by property of angle bisector of a triangle, by property of angle bisector, by property of angle bisector of a triangle, by property of angle bisector of a triangle। ये स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ कि रे सी ई है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, रे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, ए सी बी। ये भी कहां से मिला है बच्चों, गिवन देकर आया है, और हमने ऊपर गिवन में लिखा भी है। तो फोर्थ स्टेप मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये अगर रे
CE बाइसेक्ट एंगल ACB। अगर इसका मैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल लूंगा तो क्या लूंगा, ये एंगल C को बनाने वाले कौन होते हैं, AC और CB बना रहे, तो यहां से लूंगा AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB। क्या होगा, AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB, AE अपॉन EB, AE अपॉन BB, AE अपॉन EB। इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो बच्चों, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 4 में AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC है, और यहाँ पे AC अपॉन CB इज इक्वल टू AE अपॉन EB है, तो उसमें कुछ कॉमन लग रहा है क्या। अब AC अपॉन CB, AC अपॉन CB, AC अपॉन CB, ये CB को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये BC और CB बच्चों सेम है ना, क्योंकि ये BC ऐसे लिखा गया और CB मतलब CB ऐसे लिखा है और BC ऐसे लिखा है, साइड तो एक ही है ना, ये जो BC और CB है दोनों सेम है ना, फर्क क्या है, मुझे सेम क्या करना रहेगा, AB अपॉन AC सेम करना रहेगा, तब मुझे क्या मिलेगा बच्चों, AE, मुझे ये मिलेगा AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। इसकी वजह से मैं कॉन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ले लूंगा, जिसकी वजह से ये और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो ये BC और ये CB जो है, ये बच्चों ये जो CB है, ये मतलब CB, और यहाँ पे ये जो BC है तो यही साइड है ना, यही वाला साइड है ना, बस नाम इधर BC लिखा गया और यहाँ से CB लिखा गया है, तो अगर कंफ्यूजन होता है तो इसको मैं रफ करके यहाँ पे BC लिख देता हूँ कि साइड एक ही है, BC। अब देखो ये सेम है, सेम क्या करना है, अभी सेगमेंट AB इक्वल टू सेगमेंट AC करना है, तो स्टेप नंबर 5 में क्या आ जाएगा बच्चों, सेगमेंट AB जो इक्वल है AC से, यहां पे गिवन दिया है सेगमेंट AB इज इक्वल्स टू इज कॉन्ग्रेंट सेगमेंट AC। इसका रीजन कहाँ आएगा, गिवन आएगा, क्योंकि मुझे देकर आया था, रीजन क्या आएगा बच्चों, गिवन आएगा। तो अगर मेरा AB इज कॉन्ग्रेंट टू AC है, अगर मेरा AB इज कॉन्ग्रेंट टू AC है और BC सेम है, तो मतलब ये आपस में कॉन्ग्रेंट हुए, कौन, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 6 में AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BC हो जाएगा, AC अपॉन BC। कहां से मिला, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 से। रीजन लिख दो, फ्रॉम 2, 4 एंड 5, फ्रॉम 2, 4 एंड 5। सेवेंथ स्टेप में देखो बच्चों, ये AB अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BC है, तो ये AB अपॉन BC किससे इक्वल है, AD अपॉन DC। ये AC अपॉन BC किससे इक्वल है, AE अपॉन EB, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, AC अपॉन BC की जगह पे ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये 5 होगा तो वे भी 5 ही होगा, तो AB अपॉन BC की जगह पे क्या लिख दूं, AD अपॉन DC, क्योंकि इक्वल है, AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC है, उसकी जगह क्या लिख दूंगा, AE अपॉन EB, क्या लिख दूंगा, AE अपॉन EB। कहां से मिला बच्चों, फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4 से मुझे ये मिला। अभी इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये देखा क्या रहा है, AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB, मतलब कि ये बाय कन्वर्ज ऑफ
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम बता रहा है, जिसकी वजह से ये ईडी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किससे, सेगमेंट बीसी से। लिख दो बच्चों। आठवां स्टेप क्या हो जाएगा, ये 8th स्टेप, सेगमेंट ईडी इज पैरेलल टू बीसी, सेगमेंट ईडी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी बाय कॉन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। रीजन दे दो, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। फिर हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। यही बोला था बच्चों, क्या प्रूफ करना, सेगमेंट ईडी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी, सेगमेंट ईडी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी, कैसे, बाय कॉन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। चलो बच्चों, ये आपका प्रैक्टिसर 1.2 के टोटल 11 सम हो गए। ओके बच्चों, बाय।